देयर, पहले हम THEIR देयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? ये एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है। पोजेसिव प्रोनाउन जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से संबंध रखना। तो इसको हम समटाइम्स कब यूज़ करते हैं? जब हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे हैं। मतलब हम किसी ऑफ़िस को नहीं लिख रहे हैं, किसी बैंक को नहीं लिख रहे हैं, कहीं बिज़नेस में नहीं लिख रहे हैं। उसकी जगह जब हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने भाई-बहनों को किसी को लेटर लिख रहे हैं, तब हम इसे यूज़ करते हैं। और हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की बात कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है, उसकी जेंडर क्या है, उसका जेंडर क्या है। जब हमें पता नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम देयर का यूज़ करते हैं। हिम और हर की जगह हम देयर यूज़ कर लेते हैं जब हमें नहीं पता है कि हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं या किसी लड़की की बात कर रहे हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कैसे यूज़ करते हैं देयर को। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप। मुझे उनके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ पे हमने ना लड़के की बात की ना लड़की की बात की। ठीक है, हमें नहीं पता है कि हम बात किन की कर रहे हैं। वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो मदर फादर भी हो सकते हैं, कि हमें उनके रिश्ते रिश्ते के बारे में नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पे देयर लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर लिविंग रूम इज इक्विप्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेस। उनका जो लिविंग रूम है उसमें हर तरीके के नए तरीके के मॉडर्न चीजें रखी हुई हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, एज फार एज आई नो दे ऑलवेज कीप देयर वर्ड। जहाँ तक मुझे पता है वो अपने शब्दों के पक्के हैं, वो अपने शब्द हमेशा रखते हैं। अब चाहे वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है जो अपने वर्ड्स हमेशा रखता है, अपने वर्ड्स पे हमेशा टिका रहता है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है कि लड़का है या लड़की है, इसलिए देयर का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा लिए हैं क्योंकि एग्जाम्पल बहुत अच्छा वे होता है किसी भी चीज़ को समझने का। दे ट्रीट देयर मदर लाइक अ सर्वेंट। वो अपनी मदर को एक नौकर की तरह रखते हैं, अपनी मदर के साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पे भी नहीं पता है कि लड़की नौकर की तरह व्यवहार करती है, लड़का करता है या उनकी पूरी फैमिली करती है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज ट्राइंग टू सेव देयर मैरिज। वो सेव कर रही है मैरिज को, बचाने की कोशिश कर रही है अपनी शादी को। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, माय किड्स स्पेंड आवर्स चैटिंग ऑन द फोन टू देयर फ्रेंड्स। जो मेरे बच्चे हैं वो घंटे स्पेंड करते हैं, घंटे बिताते हैं चैटिंग करने में अपने फ्रेंड्स के साथ। अब इसमें पता नहीं है कि वो फ्रेंड है, लड़की है, लड़का है, बट बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो उनसे बात करने में वो पूरे घंटे लगाते हैं। एवरी वन नीड्स टू फाइंड देयर ओन पाथ। हर किसी को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अब लड़की को ढूंढना पड़ता है, लड़के को ढूंढना पड़ता है, ये स्पेसिफिक नहीं है। हर किसी को, हर एक व्यक्ति को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। देयर चिल्ड्रन वर एजुकेटेड प्राइवेटली। उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेटली क्या हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, प्राइवेटली उन्होंने डिग्री ले ली है। एक और एग्जांपल देखिए, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक एवरीवन हैज़ देयर ओन प्रेफरेंसेस। जब बात गाने पे आती है, जब बात संगीत पे आती है, तो हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है, हर किसी को एक अलग तरीके का, अपने तरीके का गाना पसंद, म्यूजिक पसंद होता है। एक और एग्जांपल देखिए, द प्लेयर्स हैड टू चेंज देयर डेली रूटीन एंड लाइफस्टाइल। जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको हर दिन अपना लाइफस्टाइल, जीने का तरीका चेंज करना पड़ता है। ठीक है, होप आपको देयर का मतलब अब समझ आया होगा और आप मिस्टेक नहीं करेंगे इसे आगे कहीं पे भी यूज करने में। अब देयर का मतलब समझते हैं, THERE देयर का। तो देयर का मतलब होता है इन और टू एट दैट प्लेस। मतलब जब हम किसी लोकेशन की, किसी जगह की बात करेंगे तब यूज होगा देयर। एग्जाम्पल से समझिए कैसे यूज करेंगे हम इसको सेंटेंसेस में। देयर आर 15 pupils इन द किंडरगार्टन क्लास। जो किंडरगार्टन क्लास है वहां पे 15 लोग हैं। ठीक है, 15 बच्चे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो यूज प्रोटेस्टिंग, आई विल नॉट चेंज माई माइंड। प्रोटेस्ट करने का कोई यूज नहीं है, मैं अपना दिमाग चेंज नहीं करूंगा।
एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ देयर वर नो क्लाउड्स वी शुड नॉट एंजॉय द सन। अगर आसमान में बादल नहीं होंगे तो हम सूरज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही स्टूड देयर विद हिज आर्म्स लिफ्टेड अबव हिज हेड। वो वहां पे खड़ा था, अपने हाथों को अपने सर पर रखकर उठाकर खड़ा था। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट थियरीज अबाउट द केस ऑफ द डिजीज। बहुत सारी थियरीज हैं, अलग अलग थियरीज हैं एक बीमारी के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर आर ग्रोइंग टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन है, जो तनाव है, वो बढ़ता जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एम आई परमिटेड टू पार्क माई कार देयर। क्या मुझे परमिशन है, क्या मैं वहाँ पे अपनी कार पार्क कर सकता हूँ, अपनी कार खड़ी कर सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर्स नथिंग सस्पिशियस अबाउट दैट। इनमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ पब इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। उसके घर के पास एक पब है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग ऑन टेलीविजन टुनाइट। क्या आज रात को टीवी पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार आने वाला है। यूजफुल टिप देखिए, कैसे आप इन दोनों को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि जो देयर है, THERE, देयर है, वो किसका आंसर है, वेयर का। मतलब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वो चीज़ कहाँ है, वेयर, तो आंसर में क्या होता है कि वो चीज़ वहाँ है, मतलब देयर। तो देयर जो है वो क्वेश्चन वेयर का आंसर है। इसलिए देखिए, दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ लेटर एक ही लेटर का फर्क है। जबकि जो वर्ड है देयर, THEIR, इसका कोई मतलब नहीं है किसी लोकेशन से, किसी जगह से इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो इसकी स्पेलिंग है वो बिल्कुल ही अलग है, वेयर से बिल्कुल ही अलग है इसकी स्पेलिंग। इसकी THEIR देयर है। ठीक है, इसलिए ये देयर वेयर बनता ही नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि देयर, THERE, THEIR देयर में क्या डिफरेंस है।